सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मुझे तो वो लड़की पहले दिन से ही जहर लगती थी। देखो ना, मुझे बताएगी, सबा शेख को बताएगी कि सबा के बेटे को चाय में चीनी 2 चम्मच चाहिए, मेरे बेटे को ब्लू कलर पसंद है, उससे ये पसंद है, उससे वो पसंद है। मुझे बताएगी मेरे बेटे की पसंद और नापसंद। मेरे बेटे को उंगलियों पर नचा रही थी। ऐसा नचाया उसको इस उंगली पर, हाय। आधी आधी रात को उसे उठाकर उससे खाने पकवाए, यूनिवर्सिटी की छुट्टियां करवाई। कितना जुल्म किया। बहुत ही ढीठ किस्म की लड़की थी। तुझे मालूम, सारे घर का काम उससे अकेले से करवाती थी। और हाँ, सुनो ना, रात को इतनी जोर से उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, सारी जिंदगी तमाचा याद रखेगी। लेकिन बहुत ढीठ थी। मैंने इतनी ढीठ लड़की अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। किसी भी बात का असर ही नहीं होता था। हाय, सोच भी नहीं सकती थी, सोचने के काबिल छोड़ा भी नहीं कि आखिर में मैंने उसके साथ क्या 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 किया। क्या क्या किया उसके साथ। अरे, तुझे मालूम है, जैसे ही मेरा अहमद वापस आया, मैंने रो रो के उसके कानों में क्या क्या नहीं भरा। अगर अब वो उल्टी भी लटक जाएगी ना, तो मेरा बेटा उस पर यकीन नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। सब खत्म। अफसोस ममा, अफसोस। अहमद, आपको पता है ममा, सना ने मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा, और आप शायद यकीन ना करें, उसने मुझे सिर्फ इतना कहा कि आपकी मम्मा ने कहा है तो यकीनन यही सच होगा। क्यों किया मम्मा? क्यों किया आपने ये सब? क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? एक दफा कह दिया होता कि वो लड़की मुझे पसंद नहीं है, मैं उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखता मम्मा। अहमद, मेरी बात सुनो तुम। मम्मा, नहीं मम्मा, आज आप मेरी बात सुनेंगी। अफसोस, मैं उसका कसूरवार नहीं था, लेकिन जो वादे मैंने मोहब्बत और भरोसे के किए थे ना उसके साथ, वो सब झूठे हो गए। वो सब झूठे हो गए मम्मा। मैं उसका कसूरवार हूं मम्मा, और आज आपकी वजह से मैं गुनहगार भी हो गया, और मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा मम्मा। आपने मुझे अपनी बीवी की नजरों में कहीं का नहीं छोड़ा मम्मा। अहमद, मेरे बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मत भूलो कि मैं माँ हूँ तुम्हारी। मैं जो भी कर रही थी वो। मम्मा, आपकी खुशियां मुझे आज भी अजीज है, पर ये सारी खुशियां आप अपने पास रखें। आपका बेटा तो जीते जी मर गया मम्मा, हमेशा हमेशा के लिए। अहमद, अहमद, मेरी बात सुन। अहमद, अहमद बेटा रुक। वाओ, तुम यहाँ बैठ कर रील्स देख रही हो, पर तुम्हें पता है मम्मा कहाँ पर है? मामा रूम में थी अपने, जब मैं उनके पास गई तो। तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम्हें इस घर का कुछ भी नहीं पता, क्योंकि तुम मोबाइल में इतनी बिजी हो। मम्मा किचन में खाना बना रही है।
किचन में मुझे नहीं पता अहमद, क्योंकि जब मैं मामा के पास गई थी अपने सारे काम करके तो मामा रूम में रेस्ट कर रही थी और मैं बस अभी आकर बैठी थी। मुझे नहीं आइडिया। सना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस घर के अंदर जो भी चीज़ें हो रही है वो तुम्हारे अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। किचन में काम करना, घर की सफाई करना, मम्मा की हेल्प करना, ये सब चीज़ें तुम्हारे भी जिम्मेदारी है। मैं करती हूँ सब कुछ, आपको पता है सारा घर का काम करती हूँ मैं। तो नज़र क्यों नहीं आ रहा मुझे? अगर तुम घर का काम कर रही हो तो मुझे भी तो नज़र आना चाहिए। मैं हर वक्त देख रहा हूँ मम्मा ही काम कर रही है। किचन में खाना मम्मा बना रही है, कपड़े इस्त्री मम्मा कर रही है, बर्तन मम्मा धो रही है। तुम कहाँ हो? वेयर आर यू? नहीं अहमद, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है, सच में ऐसा नहीं है अहमद। मैं सारा काम करती हूँ। मैं सच में मैं अभी अभी आकर बैठी थी बिल्कुल। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं। नहीं, जो मैं देख कर आया हूँ क्या वो झूठ है? ऐसा तो नहीं है ना? आप सही कह रहे हैं, आप झूठ नहीं कह रहे होंगे। तो फिर मोबाइल यूज़ करना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना बुरी बात है। मैंने घर पहले है, मोबाइल बाद में है। जी, मैं नहीं यूज़ करूँगी फ़ोन। यूज़ करो, यूज़ करने का मना नहीं कर रहा, लेकिन घर की भी तो जिम्मेदारी है ना। घर के भी काम है, वो भी तो करना लाजमी है ना। मैं तो उनसे और तो कुछ नहीं कह रहा। अहमद, आप जानते हैं कि मेरी मम्मा नहीं है, और जब हमारी शादी हुई तो मैंने आपकी मम्मा को बिल्कुल अपनी मामा की तरह मोहब्बत की है। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बिल्कुल अपनी मामा की तरह। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि वो हर्ट हो, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि वो हर्ट हुई है तो मैं उनसे सॉरी कर लूँगी और कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगी, प्रॉमिस। सना, मैं जानता हूँ कि मेरी मम्मा को तुमने अपनी मम्मा समझा है, और शायद मोहब्बत भी मैं इसी वजह से तुमसे ज्यादा करता हूँ। लेकिन माँ को माँ समझना ही नहीं होता, उसका हाथ बटाना भी होता है, उसका हक अदा करना भी होता है। ये घर की जिम्मेदारियां हैं तुम लोगों पर, जी तो तुम लोग ही करोगे ना। जी। एक बंदे की जिम्मेदारी तो नहीं है, तो फिर मैं तो तुम्हें और तो कुछ नहीं कह रहा ना। अच्छा रिलैक्स, अब इतना सहमो मत, और अम्मी को पता ना चले कि हमारे बीच में इस तरह की गुफ्तगू हुई थी। नहीं, अम्मी को नहीं पता चलेगा। थैंक यू। आपको शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं देखती हूँ अभी अम्मी को। हाँ, चाय बनाऊँ आपके लिए? आप चाय पियेंगे? अच्छी बनाओगी तो दे देना। बिल्कुल, मैं लेकर आती हूँ। सना, जी मामा। किसके लिए चाय? अहमद के लिए। चीनी डाली इसमें? जी। कितने चम्मच? 2 चम्मच। तुम्हें कैसे मालूम कि अहमद को चाय में चीनी 2 चम्मच पसंद है? मामा, अहमद ने खुद ही बताया था। खैर, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या कर रही हो? वो मामा, अभी यूनिवर्सिटी जाना है ना, तो असाइनमेंट कंप्लीट कर रही हूँ। असाइनमेंट? यहाँ घर पर मेहमान आ रहे हैं, तुम्हें असाइनमेंट की पड़ी है? ये सब तामझाम अपना बंद करो, ठीक है? और चलो काम पे लगो। मामा, लेकिन मैं तो काम... क्या काम? बोल दिया ना। समझ गई? इस घर में रहना है ना, तो बीवी बनकर नहीं, नौकरानी बनकर भी रहना है। उठो। क्या हुआ अम्मी? यार मेरी तबीयत खराब हो रही है, जल्दी से कुछ पकाओ जाके। अम्मी, इस टाइम पर?
रात के 3:30 बज रहे हैं। क्यों बारात आ रही है इस टाइम पर किसी की? अहमद कहाँ है? अम्मी वो तो कल शाम को उनको इमरजेंसी लाहौर के लिए निकलना पड़ा। ओ खुदा, उनकी मीटिंग थी ना। मुझे अहमद ने बताना भी गवारा नहीं समझा है। अम्मी सच में मुझे नहीं पता था। सच में क्या नहीं पता, मुझे अच्छे से मालूम है। वो तुम्हारे इशारों पे नाच रहा है। अम्मी मुझे नहीं पता था, वरना मैं आपको बता देती। अभी ये तुम फालतू के बकवास नहीं करो, जाके कुछ खाने के लिए लाओ मेरे लिए, अभी पकाओ जाके। मामा बना देती, लेकिन कोर्स बना दो। अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊं? तुम डॉक्टर हो? डॉक्टर हो तुम? जाओ जाके कुछ खाने के लिए लेकर आओ, तबीयत खराब हो रही है मेरी। जी मामा बनाती हूँ। कितनी गर्मी है। ये सोई थी, पका रात में खाना। अभी पाला नहीं पड़ा इसका सबा शेख से। जान जाएगी। मम्मा ये रील देखे। वो मैंने सना से बात की थी और काफ़ी समझाया उसे, और वो समझ भी गई है। कह रही थी कि आपको ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपको तो पता है कि वो उसकी माँ नहीं है, वो आपको अपनी सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करती है। खबरदार, उसको बोल देना कि अपनी गंदी जबान से मेरा नाम ना ले। मैं उसकी माँ नहीं हूं, सुना तुमने? और ये तुमने क्या तमाशा लगा के रखा है घर का? न तुम्हारे आने की टाइमिंग, न जाने की टाइमिंग। अपने ही घर में मैं अजनबी बन गई हूं। क्या चल रहा है अहमद इस घर में? क्या चल रहा है अहमद इस घर में? मुझे बताओ ना। मुझसे ये पूछा जाता है कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्या खाना पकेगा, मुझे क्या जरूरत है क्या नहीं। तुम्हें पता है परसों भी मेरी कितनी तबीयत खराब हो गई थी। मामा वो ये लड़की उठी नहीं अपने बेड से, पड़ी रही। मैं बोलती रही कि उठ जाओ, मुझे दवाई दे दो, मुझे खाना दे दो। इसने कुछ नहीं दिया मुझे। और अचानक मैं यहां से गुजर रही थी तो मैंने कुछ सुना था। शायद ये किसी अपने पुराने दोस्त से बात कर रही थी। हद होती है किसी चीज की। मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं। देखो अली, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोग इज्जतदार लोग हैं, हमारा स्टैंडर्ड अलग है। मैं तो कहती हूँ कि तुम इस लड़की को तलाक दे दो। देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि तुम्हारा घर उजड़े। मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ, लेकिन कोई गलत औरत मेरे बेटे की जिंदगी में हो, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मामा ये सब आप क्या कह रही हैं? मैं सही कह रही हूँ। मैं किसी भी गलत औरत को अपने बेटे की जिंदगी में जगह नहीं लेने दूंगी। देखो अहमद, जो मैंने सुना, जो मैंने देखा, तुम्हें बता दिया। अब फैसला तुमने करना है कि तुमने इसे छोड़कर दूसरी शादी करनी है या नहीं। अगर इसी के साथ रहना है तो मुझसे रिश्ता खत्म कर दो। समझ लूंगी कि मेरी कोई औलाद ही नहीं थी। मामा ये क्या कह रही हैं आप? सही बोल रही हूँ। कभी पूरा दिन घर में घुसोगे तो पता चलेगा ना कि इस घर में चल क्या रहा है। ऐसे ही रहा तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। अब फैसला तुमने करना है अहमद कि तुमने अपनी माँ का साथ देना है या अपनी ये बीवी का। मम्मा मम्मा वाह ग्रेट। मेरे बेटे की बातें सुन रही थी। आप क्या बातें कर रही थी अंदर अहमद से? क्या बातें कर रही थी? आप अहमद को मेरे खिलाफ वर्गला रही हैं, उसकी दूसरी शादी करवा रही हैं। आपको मेरा थोड़ा सा भी लिहाज नहीं है। मामा मैं तो आपको अपनी सगी माँ की तरह खबरदार, चाहती हूँ। अपने मुंह से मेरा नाम मत लेना। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मैंने आखिर ऐसी क्या गलती की है जो आप मुझसे इतनी नफरत करती है? गलती की है
तुमने मेरे बेटे से शादी की है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। सुना तुमने? लेकिन मामा प्लीज ऐसा मत करें मेरे साथ। आराम से। अगर अहमद को जरा सी भी भिन पड़ गई ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मामा मैंने पहले भी अहमद को कभी कुछ नहीं बताया। आपको क्यों ऐसी गलतफहमी है कि मैं आपको और अहमद को अलग कर दूंगी? मामा मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ भी। मुझसे इतनी नफरत मत करें। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि तुम मुझे मेरे बेटे को अलग करो, क्योंकि वो मेरा बेटा पहले है और तुम्हारा शौहर बाद में। जी मम्मा बिल्कुल ऐसा ही है। वो पहले आपके बेटे हैं, बाद में मेरे शौहर हैं। मैं कभी भी आप दोनों को अलग नहीं करना चाहती। प्लीज मम्मा प्लीज इतनी नफरत मत करें मुझसे। नफरत? अपनी औकात में रहो। अल्लाह तुझे सलामत रखे अहमद। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हो सके तो अपनी माँ को माफ कर देना। खुश रहो, खुश रहो हमेशा। कहाँ है मोबाइल? अहमद, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी माँ होकर भी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करती रही। ये क्या है? सना, सना उठो, सना उठो। क्या हुआ? ये देखो, ये क्या है? क्या है? क्या है ये? माँ ने खत लिखा है। आने का क्या बोल रहे हो तुम? क्या है? मैं तुम्हारी माँ होकर भी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करती रही। मुझे लगा था मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी से बचा रही हूँ, लेकिन असल में मैं तुमसे तुम्हारी खुशी छीन रही थी। मैंने सना के साथ जो किया उसका कोई बहाना नहीं है। मैं उसे तुमसे दूर करना चाहती थी, लेकिन जब तुम उसे छोड़ने लगे तब मुझे समझ आया कि मैं तुम्हें भी खो रही हूँ। मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा मेरे पास रहे, लेकिन मेरी इसी ख्वाहिश ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। मैं तुमसे तुम्हारी बीवी से माफ़ी मांग रही हूँ। शायद तुम दोनों मुझे कभी माफ़ ना कर पाओ, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। मैं यहाँ से दूर जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। तुम्हारी माँ। अब फोन उठाओ। ठीक है, हो गया सर। सला, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। माँ क्यों चली गई? हम ढूंढ लेंगे माँ को। माँ, माँ, माँ क्यों चली गई?